एवरीवन, हेलो तेजस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई आप लोगों के लिए फिर से एक और पिक अ क्रिस्टल एंड पिक योर बर्थ मंथ रीडिंग लेकर। एंड आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ इसमें देखने वाले हैं कि ईश्वर ने आप लोगों को किस लिए चुना है। हम सभी को डिवाइन ने, इस यूनिवर्स ने किसी ना किसी पर्पस के लिए चुना है कि तुम्हें धरती पर जाकर ये काम करना है। कुछ लोग उस चीज़ को समझ पाते हैं, कुछ लोग उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो तक पहुँचे हो तो डेफिनेटली आपके अंदर एक वो अवेकनिंग है, एक वो एनलाइटनमेंट है। आप लोग अपने सोल पर्पस के लिए अवेयर हो कि आपको ये स्ट्रिंग ज़रूर अपने अंदर से फील होती होगी कि नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे किसी ना किसी पर्पस के लिए चूज़ किया गया है, तभी आप लोग इस रीडिंग पर आए हो। इस रीडिंग में यही देखने वाले हैं कि ईश्वर ने किस लिए आपको चुना है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है आप लोगों के लिए। एंड यहाँ पे दो ऑप्शन हैं आप लोगों के सामने। आप लोग चाहें तो अपने बर्थ मंथ से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या फिर से अगर आपको स्टोन्स ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप इनसे भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, कुछ लोगों को चूज़ करना अच्छा लगता है और कुछ लोगों को सीधे सीधे बर्थ मंथ से देखना या बर्थ डेट से देखना पसंद होता है, तो आप अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हो। मैं बता देती हूँ, ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये टाइगर आई के स्टोन्स, ये डम्बल्स हैं, ओके। एंड यहाँ पे बर्थ मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, ओके। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये सिट्रीन के रफ स्टोन्स, एंड यहाँ पे बर्थ मंथ है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ओके। सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है। सबसे पहले क्रिस्टल्स पे फोकस करना है। इन केस अगर आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप क्रिस्टल से ही ये रीडिंग देखिएगा, नहीं तो फिर आप अपने बर्थ मंथ से ये देख सकते हैं, ठीक है। एंड गाइस याद रहे, जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ ना भी करें। आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ ये रीडिंग देखना। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन पर। अगर आप लोगों ने ये टाइगर साइकिल स्टोन्स को चूज़ किया है या फिर से आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, देख लेते हैं ईश्वर ने आपको किस लिए चुना है। टाइमलेस रीडिंग है, मेल एंड फीमेल कोई भी रीडिंग देख सकता है, साथ में आप लोग किसी भी एज ग्रुप के हों। ये जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है, गाइडेंस बेस्ड रहेगी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, please universe guide me for option first. ओके, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है डेविल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ठीक है। द सन, फाइव ऑफ wands, द हाई प्रिस्टेस, ठीक है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ऑप्शन फर्स्ट। अगर मैं आप लोगों की लाइफ की बात करूँ ना, तो जैसे किसी मूवी की स्टोरी होती है ना, जैसे किसी सेम वैसे कुछ मैं आप लोगों की देख रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में रही हैं, मुश्किलें रही हैं बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा ट्रॉमा लाइफ में रहा होगा, बचपन में बहुत ज़्यादा ट्रॉमा आप लोगों ने फेस किया हो, या फिर कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली में ही पीढ़ी दर पीढ़ी किसी तरीके की प्रॉब्लम चली आ रही है, किसी तरीके का आपके डीएनए में किसी तरीके की प्रॉब्लम है, या फिर से कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ है जो पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे चला आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ रही हैं। आप लोगों को ईश्वर ने किस लिए चुना है? आप लोगों को ईश्वर ने चुना है ताकि वो जो भी नेगेटिविटी है, वो जिस भी तरीके की नेगेटिविटी है, या फिर वो जो भी ट्रॉमा है, आप वो कड़ी होने वाले हो जो कि उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए उनका फैमिली पैटर्न में हो सकता है ट्रॉमा हो, कुछ लोगों के लिए उनके आसपास सोसाइटी में किसी तरीके का ट्रॉमा हो। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो किसी तरीके की सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ में जो पेन रहा है जिस भी तरफ से, चाहे वो हेल्थ की तरफ से, चाहे वो लव लाइफ की तरफ से, चाहे वो फाइनेंसेस की तरफ से, आप ही वो इंसान हो आपके पूरे परिवार में, पूरी फैमिली में, जो कि
उस प्रॉब्लम को हील करोगे। आपको इसको समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे 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 आप उस पैटर्न को समझोगे और आप ही उसको हील करोगे। आप लोग बेसिकली, मैं बताऊं, ऑप्शन फर्स्ट हीलर हो सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोफेशनली हीलिंग करो, लेकिन आप हीलिंग में बहुत आगे जाओगे। आप लोग हीलिंग की मैं देख रही हूँ कि आप डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटीज़ सीख सकते हो। आप प्राणिक सीख रहे हो, प्राणिक हीलिंग सीख रहे हो, आप रेकी हीलिंग सीख रहे हो, आप लामा पे, आई डोंट नो, इतनी सारी हैं। तो आप कुछ ना कुछ जैसे यहाँ पे सीख रहे हो, और आप जैसे मतलब यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का जिस तरीके से कार्ड चैनल हुआ ना, मुझे लिटरली जैसे आपका एकदम वो ऑरा नज़र आया कि इतना वाइब्रेंट आपका ऑरा हो रहा है। जहाँ पे एक तरफ आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे, बुरी आदतों में थे, परेशान थे, दुखी थे, डार्कनेस में घिरे हुए थे, वहाँ से आपकी ये वाली जर्नी कि आप खुद अभी एक हीलर हो, आप खुद चीज़ों को समझते हो, आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में खुद ही सक्षम हो। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। साथ में यहाँ पे मैं अबंडेंस की भी बहुत सारी एनर्जीज देख रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे दी सन का कार्ड है, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ढेर सारी अबंडेंस भी आप अपनी इस लाइफ टाइम में क्रिएट करोगे, बनाओगे। और ये सारी अबंडेंस भी तब आपकी लाइफ में क्रिएट होगी जब आप खुद को हील कर रहे होंगे। ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं। उससे पहले प्रॉब्लम चल रही है, उससे पहले शायद आप लोग का करियर भी स्टेबल नहीं हो पाएगा, चाहे आप लोग कितनी ही मेहनत कर रहे हो। लेकिन जब आप खुद को हील करना शुरू कर दोगे तो जैसे कहते हैं ना कि वो सारी ही दुनिया बदल गई। तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। सो बेसिकली ईश्वर ने आप लोगों को चूज किया है हील करने के लिए। और जब एक इंसान खुद को हील करता है, वो केवल खुद को ही हील नहीं करता है, वो इस अर्थ को हील कर रहा होता है। तो वैसे ही जब आप खुद को हील करोगे, आपके आसपास वाले न जाने कितने ही लोग हील हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप जब खुद सही रास्ते पे चलोगे, आप कितने ही अपने आसपास वाले लोगों को हाथ पकड़कर जैसे लेकर आओगे और उनको सही रास्ता दिखाओगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। इनर चाइल्ड इश्यूज मुझे बहुत सारे लोगों के लिए रहा है कि बचपन में कुछ ना कुछ तो रहा है। आई डोंट नो, बट कुछ लोगों ने यहाँ पे नेगेटिव एंटिटीज़ को फेस किया, बैड एनर्जी, नेगेटिव एनर्जीज, आप लोग उसको भी हील करोगे। यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ऑप्शन फर्स्ट, लाइफ में डिफ़िकल्टीज आप लोगों के रहेंगे और आप उनसे भाग नहीं सकते हो, क्योंकि ईश्वर ने आपको भेजा ही इसलिए कि आप उन डिफ़िकल्टीज को जैसे झेलोगे, लेकिन आप दूसरों के लिए एक रास्ता क्रिएट कर दोगे, है ना। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए, ऑप्शन फर्स्ट। बाकी बहुत सेंसिटिव हो, बहुत समझदार हो आप लोग, लेकिन धीरे 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 ही आपकी लाइफ में ये चीज़ें होंगी। धीरे 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 ही आप इन पैटर्न्स को, इन चीज़ों को अपनी लाइफ में समझोगे और देन फिर उसके ऊपर बाद में काम करोगे। देखते हैं यहाँ पे और कुछ क्या कार्ड्स आते हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, Sorcerers, you are a magical person who can manifest your clear intentions into reality. So ऑप्शन फर्स्ट, भाई ईश्वर ने आप लोगों को बहुत सारे गॉड गिफ्ट्स देकर इस धरती पर भेजा है, मैं आपको बता दूं। सो आप बहुत ही मैजिकल हो, अपने ऊपर बिलीव रखो, अपनी पावर्स के ऊपर बिलीव रखो। आप लोग वो इंसान होंगे जिन्होंने अंधेरे को भी जाना है, उसको भी देखा है, और फिर आपने रोशनी को भी देखा है, आपने उसमें उस एनर्जी में आपने ट्रांजिशन किया है। तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। एंड यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मैनिफेस्टेशन की ताकत को कभी भी कम मत समझना। मैनिफेस्ट करो जो चीज़ आप लोग अपनी लाइफ में चाहते हो, आप लोग क्लियरली बहुत ही ईजीली अपनी विशेस को मैनिफेस्ट कर सकते हो रियलिटी में। ये चीज़ यहाँ पर है। डोंट बैक डाउन, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज राइट। हमेशा से बचपन से कोई इंस्टिक्ट आपको फॉलो करती आई है। ऑप्शन फर्स्ट बताइएगा, या फिर से आप गौर करिएगा कि क्या ऐसी चीज़ है जो बचपन से आपको ट्रिगर कर रही है। कौन सा ऐसा पॉइंट है, कौन सा ऐसा पहलू है जो आपको बचपन से बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है, जिसको कि आप बदलना चाहते हो, जिस सिस्टम को आप चेंज करना चाहते हो। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको उसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। हमेशा स्वीटनेस से काम नहीं चलता है, हमेशा भोले बने रहने से, स्वीट्स कभी कभी हमें थोड़ा सा एकदम
फियरलेस एनर्जी में आके अपने लिए स्टैंड भी लेना पड़ता है, राइट। जैसे माँ दुर्गा की एनर्जी है, राइट, जैसे माँ पार्वती की एनर्जी है, तो वैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी पावर को समझो। आप लोग बिल्कुल भी खुद को कभी भी वीक मत समझना। आप लोग के अंदर बहुत एनर्जी है, आप लोग बहुत स्ट्रांग हो, आप लोग बहुत पावरफुल हो। बस जहाँ पर आप खुद के ऊपर बिलीव नहीं करते हो ना, वहीं आप गलती कर देते हो। तो ये आप अपने मन से निकाल दो ऑप्शन फर्स्ट। आप लोग के अंदर फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, यानी कि एक बार ही अगर कुछ ठान लोगे तो फिर उसको कर कर ही दिखाओगे। जब तक शांत नहीं बैठोगे तो अपनी जो विल पावर है उसको और स्ट्रांग बनाओ, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। अपने विश्वास से, अपने विश्वास की ताकत से ना ऑप्शन फर्स्ट आप लोग बड़ी से बड़ी चट्टान को गिरा सकते हो। लिटरली यहाँ पे मुझे ऐसा आप लोग के लिए एनर्जीज मिल रही हैं। तो लेकिन खुद के ऊपर बिलीव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। और देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट और क्या कुछ आता है यहाँ पर आप लोगों के लिए। आप लोग डेली बेसिस पे मैनिफेस्टेशन ज़रूर करिएगा, और अगर आप अपने मैनिफेस्टेशंस को दिए के साथ करते हो, कैंडल्स के साथ करते हो, कैंडल मैजिक आप लोगों ने सुना होगा, तो वो आपके लिए बहुत ही पावरफुल रहेगा। आप लोग वापस से आके ना मुझे थैंक यू बोलोगे ठीक है। तो आपके अंदर की ये जो पावर है आप इसका यूज़ करें, ठीक है। लेकिन हाँ, अच्छी इंटेंशन के साथ करिएगा भाई, सबके अच्छे के लिए करनी है आपको। विजडम और ये माँ सरस्वती की ऊर्जा है। लर्निंग, जॉय, आर्ट एंड म्यूजिक। तो किस लिए भेजा है भाई ईश्वर ने आपको, किस लिए चुना है? सीखने के लिए, समझने के लिए। बुरे से बुरे वक्त में भी इंसान कैसे खुश रह सकता है, ये लोगों को एहसास दिलाने के लिए, कुछ क्रिएट करने के लिए, क्रिएटिव होने के लिए। तो आप लोग ऑप्शन फर्स्ट एक तरीके से फिल्टर का काम करते हो, ठीक है। आप लोग इस तरीके के हो कि कोई परेशान है इंसान, और 5 मिनट बाद वो बस आपसे 5-10 मिनट बात करेगा और आप उसे हंसते हंसते भेजोगे चाहे आप खुद परेशानी में होंगे, लेकिन आप सामने वाले को एहसास नहीं होने देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट मतलब इतना पोटेंशियल है, इतनी स्ट्रेंथ है, इतना धैर्य है आप लोगों के अंदर कि मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ पे माँ सरस्वती की ऊर्जा है, तो कुछ ना कुछ सीखते ज़रूर हैं। आपकी विजडम, आपकी नॉलेज ही आपके काम में आएगी। तो हमेशा कुछ हर दिन, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, लेकिन अपना डिसाइड कर लो कि आधे घंटे 30 मिनट्स मुझे अपनी स्टडी के लिए देने ही है। फिर आप चाहे कुछ अच्छी किताबें पढ़ें, मैनिफेस्टेशन की किताबें पढ़ें, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ें, अपने जो भी आपका प्रोफेशन है, आपका काम है, आप उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ें। तो ये है, साथ में म्यूज़िक आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा हीलिंग का काम करने वाला है। सो आप लोग जैसे ध्यान भी कर रहे हो ना, तो कुछ अच्छा सा पीछे से म्यूज़िक प्ले कर लो, ठीक है। तो फिर वो ध्यान आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ में नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए है रिवर ऑफ ब्लेसिंग्स, रिलीजिंग कॉन्स्टेंट। सो बहुत सारी चीज़ें इस लाइफ टाइम में, मैंने पहले ही कहा कि रिलीज करोगे, पैटर्न्स को ब्रेक करोगे, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज करोगे। तो ये सारा कुछ यहाँ पर आप लोगों के लिए है। आप लोग बहुत कुछ करने वाले हो ऑप्शन फर्स्ट अपने आसपास वाले लोगों के लिए। आप लोग एक वो कहते हैं ना, वो चिराग बनने वाले हो जैसे, तो वो चीज़ यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आ रही है। लेकिन ये देखो, ये इतनी सारी अबंडेंस, ये इतनी बड़ी एनर्जी आपके लिए क्रिएट की हुई है, ये सारा कुछ आपके लिए क्रिएट किया हुआ है, लेकिन ये तभी पूरा होगा जब आप अपने ऊपर बिलीव रखोगे, विश्वास रखोगे, कॉन्फिडेंस रखोगे, फेथ रखोगे। तो विश्वास की ताकत कम नहीं होनी चाहिए। हाँ, और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट और क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। आप लोग अपने लिए लैब्राडोराइट जो स्टोन रहता है उसको ज़रूर वेयर करें। इसी मैं बहुत टाइम से वेयर कर रही हूँ, और लिटरली ये बहुत ही अच्छा स्टोन है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का स्टोन है। एंड जो भी लोग स्पिरिचुअलिटी में होते हैं ना, उनके लिए स्टोन बहुत ही मैजिकली वर्क करता है, हीलिंग में, मेडिटेशन में, ट्रांसफॉर्मेशन में, आपको साइकिक अटैक से, नेगेटिविटी से बचाए रखने के लिए। ऑल्सो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ऑप्शन फर्स्ट आप लोग बहुत ही सेंसिटिव हो, बहुत जल्दी आप लोग लोगों की एनर्जीज़ को, लोगों की वाइब्स को फील कर जाते होंगे, है ना।
तो बहुत जल्दी आप लोग समटाइम्स बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते होंगे, आपका काम करने का दिल नहीं कर रहा है, बिकॉज़ वो नेगेटिव एनर्जी का एकदम अटैक सा होता है। तो आप लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करके ज़रूर रखना। उसके लिए आप ब्लैक टर्मलिन सियासो सारी क्रिस्टल्स क्लींस करने के लिए डाले हुए हैं, बिकॉज़ फुल मून है तो रात भर मुझे मून लाइट में रखना है, तो मेरे पास अभी दिखाने के लिए नहीं है। ब्लैक टर्मलिन आप लोग अपने पास ज़रूर रखें। ब्लैक टर्मलिन का स्टोन या फिर से पेंडेंट पहने या फिर से आप ब्रेसलेट पहने, किसी ना किसी फॉर्म में अपने पास आप ब्लैक टर्मलिन को ज़रूर रखें। स्पेशली जब आप कहीं बाहर जाएं अपने घर से, ठीक है, या फिर आपको लोगों से मिलना जुलना हो, उस वक्त ज़रूर रखना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मैसेज है, यहाँ पे द ग्रेट गैदरिंग का, इट्स ऑल कमिंग टुगेदर, इंट्यूटिव हिट, सोल ट्राइब। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग अपनी सोल ट्राइब से बहुत ही जल्दी मिलने वाले हो, आपके जैसे लोगों से बहुत ही जल्दी मिलने वाले हो। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा साइन है, सिग्नल है, मैसेज है आप लोगों के लिए। ये चीज़ मैं देख रही हूँ, और हो सकता है कि आपको 666 एंजल नंबर भी बहुत बारी दिखे। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, बहुत जल्दी आपको आपका ये लाइफ का पर्पस जो है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर सिचुएशन में समझने में आने वाला है। मतलब एकदम पाथ क्लियर हो जाएगा और आपको हो जाएगा कि हाँ, मुझे अब यही करना है, यही मेरी लाइफ का मकसद है, यही मुझे, इसीलिए ईश्वर ने मुझे चुना है, और अब मुझे अपना सब कुछ इस पर्पस को पूरा करने के लिए दे देना है। तो वैसा कुछ है यहाँ पर आप लोगों के लिए। जैसे ग्रुप में मेडिटेशन करना होता है, वैसे मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। जैसे एक साथ कई सारे हीलर्स मिलके काम कर रहे हैं, वैसा कुछ नज़र आ रहा है। जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था, बहुत सारे हीलर्स ने मिलके हीलिंग करी थी, है ना। मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, लेकिन आपको तैयार किया जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट। और आप अपने जैसे बहुत सारे लोगों को भी जागरूक करोगे, अवेयर करोगे उनके पर्पस के लिए। सिस्टरहुड ऑफ द रोज, ब्यूटी एंड डिवोशन, प्रीस्टिस, मिस्टिक टीचर। प्रीस्टिस की एनर्जीज अगेन यहाँ पर आई हैं आप लोगों के लिए। बहुत प्यार है आपके दिल में, बहुत भक्ति भाव होगा ईश्वर के लिए आपके दिल में। आप लोग, मैं क्या बोलूँ, इतना प्यार है आप लोगों के दिल में, इतनी समझ है, इतना एकदम डिवाइन फेमिनिन वाली यहाँ पे एनर्जीज हैं, ठीक है। नो मैटर आप लोग अगर मेल भी इस रीडिंग को देख रहे हो, लेकिन एक डिवाइन एनर्जीज आप लोगों के अंदर है। और जैसे मैंने कहा कि बहुत जल्दी, ये दोनों ही कार्ड बता रहे हैं कि आप लोग अपनी सोल ट्राइब से मिलने वाले हो, अपनी सोल फैमिली से आप लोग मिलने वाले हो। और बहुत सारे लोग जो अपने आगे की इस रास्ते के लिए किसी गुरु को तलाश रहे हैं, उनको 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 उनके गुरु मिलने वाले हैं, जो कि इस बात पर आपको आगे जाकर गाइड करेंगे, रास्ता दिखाएंगे। ये चीज़ यहाँ पर है। लास्टली मैं इस टेक्स्ट से कुछ डायरेक्ट मैसेजेस आप लोगों के लिए ले लेती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, ओह माय गॉड, मैंने पूरी रीडिंग में आप लोगों को बोला था कि विश्वास की ताकत है ना, तो यही आपको जीत दिलाएगा। ऑप्शन फर्स्ट, ट्रस्ट करना सीखिए, अपने ऊपर ट्रस्ट करिए, ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट करिए। सबसे ज़्यादा अपने ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा आप लोगों को। एक और कार्ड देखते हैं, क्रिएटिव एक्सप्रेशन। और क्रिएटिव का मैसेज मुझे कहीं तो मिला था, पता नहीं कहाँ मिला था, कहीं तो मिला था। सो यहाँ पे आपको क्रिएटिव होके अपने काम को अंजाम देना है, जो भी काम कर रहे हो उसको पूरा करना है। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए है। ओके ऑप्शन फर्स्ट, सो भाई ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, हेल्प मिली होगी। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा रीडिंग को प्लीज़, आपका लाइक बहुत ही ज़रूरी होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फीडबैक ज़रूर शेयर करें, कितनी रेजोनेट करी, कौन सी बात आपको अच्छी लगी, यहाँ पे क्या सीखने को मिला, ज़रूर से बताएं, ठीक है। और अगर आप लोग क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं लैब्राडोराइट, या फिर से अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन चूज, सो अगर आप लोगों ने सिट्रीन स्टोन्स को चूज़ किया है, या फिर से आपका बर्थ मंथ, इनमें से कोई एक है, सो देख लेते हैं ईश्वर ने आप लोगों को किस लिए चुना है, किस मकसद से आप लोग इस धरती पे आए हो। साथ में ये टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग कभी भी देखो, आपके लिए इसमें कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, साथ में आप किसी भी एज ग्रुप के हो तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। यहाँ पे जनरल एनर्जीज़ को लेकर बात करेंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं, शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2,
Please universe guide me for option 2. दी हाई प्रिस्टेस, ओ माय गॉड, मतलब ऑप्शन फर्स्ट में भी हाई प्रिस्टेस का कार्ड था एंड आप लोगों के लिए भी टेन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, ठीक है। टेन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड साथ में है टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ऑप्शन 2। सो यहाँ पर बात करूँ किस लिए चुना है आपको ईश्वर ने। सबसे पहले आपके बारे में थोड़ा सा बताऊँ, बहुत ज़्यादा ईमानदार लोग होंगे आप, ऑनेस्ट लोग होंगे, ऑनेस्टी के साथ काम करना पसंद करते होंगे, जिस भी प्रोफेशन में आप लोग होंगे अपना 100% वहाँ पे देते होंगे, ठीक है। जिस भी प्रोफेशन में होंगे ऐसा भी नहीं है कि आप थोड़ी बहुत सक्सेस से काम चला लोगे। आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, तो आपको सक्सेस भी चाहिए, तो पूरी सक्सेस चाहिए, है ना। ये चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। आपके लिए आपकी फैमिली बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, सबकी खुशियाँ बहुत ज़्यादा मैटर करती होंगी, और आपकी फैमिली में ही आप लोग जैसे बहुत ज़्यादा समझदार लोग होंगे, जैसे सब लोग आपकी बात को सुनते होंगे, सब लोग आपकी बात को मानते होंगे, नो मैटर आप लोग किस एज के हो, लेकिन आपकी बात को बहुत ज़्यादा कहते हैं ना वो तवज्जो देना। कोई भी कुछ कर रहा है तो वो आपसे सलाह ज़रूर लेते होंगे, बिकॉज बहुत विजडम है, बहुत नॉलेज है, बहुत एक्सपीरियंस है आप लोगों को, और ये विजडम कहीं ना कहीं पिछले जन्म से आपके साथ है। पिछले जन्म की भी अगर मैं बात करूँ तो जैसे आप लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत थे, आप लोग हीलिंग में बहुत थे, आप लोगों ने जैसे बहुत तप किया है पिछले जन्म में, और वो तपस्या का फल इस जीवन में ये है कि आप लोग की इंट्यूशन बहुत अच्छी होगी, आप लोग के अंदर किसी ना किसी तरीके की साइकिक एबिलिटीज़ होगी कि आपको चीज़ें सुनाई आ जाती है, आपको फील हो जाता है, या कुछ होने के पहले आपको ड्रीम्स में मैसेज मिल जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे है। हमेशा से ही ईश्वर को आप लोग बहुत ज़्यादा मानते होंगे, आपके अराउंड आपको ये चीज़ का एहसास हो या फिर नहीं हो, आपके एंजल्स हमेशा आपके साथ हैं, वो हेल्प कर रहे होते हैं, वो आपको गाइड कर रहे होते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि आप लोग हमेशा सही रास्ते पे काम करते हो, सही रास्ते पे चलने में बिलीव करते हो। आप लोग बहुत ज़्यादा माइंडेड हो, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो, प्रैक्टिकल हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंडसेट भी आपका हो सकता है, मनी मेकिंग माइंडसेट भी हो सकता है, लेकिन वो भी एक पॉजिटिव वे में है कि मेरा भी भला हो और मेरे साथ साथ जो और लोग भी हैं उनका भी भला हो। तो वो चीज़ यहाँ पर आ रही है। एक चीज़ ऑप्शन 2, आप लोग मुझे ये बताइएगा कि क्या हमेशा ऐसा होता है कि आप लोग करना तो बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन आपके आसपास इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं, कभी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम, कभी आपके साथ कुछ प्रॉब्लम, कि आप उनमें अटक के रह जाते हो, और एक चीज़, एक इंस्टिक्ट आपके अंदर रहती है कि मैं करने आया हूँ और मैं जो करने आया हूँ मैं वो नहीं कर पा रही हूँ, या मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं इन चीज़ों में उलझा पड़ा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं अब बात करूँ कि ईश्वर ने आपको किस लिए चुना है, ऑप्शन 2, सबसे पहले तो आपको आपके परिवार का ख्याल रखना है भाई, ठीक है। क्योंकि जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं ये सब लोग कहीं ना कहीं पिछले जन्मों से आपके साथ हैं, सबके साथ आपका कोई ना कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट रहा है, तो आपकी अभी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट आप लेकर आए हो आप उसका पूरा करो। तो अपनी जिम्मेदारियों से भागे नहीं, ठीक है। अपनी जिम्मेदारियों को यहाँ पे कहा जा रहा है कि पूरा करें। साथ में आप लोग का जो भी करियर है ना, वो अगर आप अपने कहीं बर्थ प्लेस से दूर चले जाओगे तो बहुत अच्छे तरीके से सेटल होगा। ये चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। इसके साथ में यहाँ पे कुछ ना कुछ क्रिएटिव आपने करना है, कुछ ना कुछ इनोवेटिव आपने करना है। यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी, जैसे आप कोई इनोवेशन कर रहे हो, जैसे साइंटिस्ट की एनर्जी हो गई, जैसे रिसर्चर्स की एनर्जीज हो गई, जैसे आप लोग राइटर हो, आप लोग अपना कोई लाइफ का एक्सपीरियंस अपनी बुक पर लिख रहे हो, जिससे बहुत लोगों को हेल्प मिल रही है।
तो इस तरीके की चीज़ें हैं। जैसे कुछ लोग यहाँ पे म्यूजिशियन हैं, तो आप लोग अपने म्यूज़िक से लोगों को हील कर रहे हो। जैसे आप लोग डांसर्स हो, तो आप अपनी कला से लोगों को खुश कर रहे हो, दूसरे लोगों को एंटरटेनमेंट कर रहे हो। तो जो कुछ आपको बाय बर्थ मिली है, इंटेलेक्ट मिला है, तो जैसे आप लोगों को कंसल्टेंसी दे रहे हो, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। बेसिकली ऑप्शन जो अगर मैं बात करूँ तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस वजह से आप अपने लाइफ पर्पस को या फिर जिस लिए ईश्वर ने आपको चुना है आप वो कर नहीं पा रहे हो। वो भी आपको एक चुना गया है, उस काम के लिए भी आपको चुना गया है, क्योंकि आप लोग जैसे सॉल्व करते हो, है ना। तो वो चीज यहाँ पे नजर आ रही है, जैसे सॉल्यूशंस आपके पास हैं बहुत सारे। जैसे हर प्रॉब्लम में आप पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हो कि यहाँ पे ये काम हो सकता है भाई, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए आ रही है। साथ में देखो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो ये कार्ड ये कह रहा है कि समटाइम्स ना आप लोग ज़रूरत से ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन ले लेते होंगे काम का, ज़रूरत से ज़्यादा बोझ ले लेते होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपनी जितना ज़्यादा आप लाइट एनर्जीज में रह के काम करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने काम को बांटना सीखें, ठीक है। यू नो ज़्यादा काम को आपको किस तरीके से मैनेज करना है, तो उसके लिए वो स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी। यही क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो है वो बात कर रही है, क्योंकि काम तो कम नहीं होने वाला है, काम तो बढ़ेगा और, लेकिन उस काम को ही आपको किस तरीके से मैनेज करना है, ये स्ट्रेटजी अब आपको बनाने की ज़रूरत है। ये चीज़ यहाँ पे काम आपके पास टाइम के साथ बढ़ेगा, जिम्मेदारियाँ टाइम के साथ आपके ऊपर बढ़ती जाएंगी, तो आपको उसी में अपना मैनेज करना पड़ेगा, उसी में आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। तो काम को बांटना, ये गुण आपको अपने अंदर अभी थोड़ा सा लेकर आने की ज़रूरत है। समटाइम आप बहुत ज़्यादा हौच पौच सी मचा लेते हो काम की और फिर परेशान हो जाते हो। तो यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है कि अपने आप को रिलैक्स रखो, थोड़ा सा नेचर में अपना वक्त ज़रूर बताया करो, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखो साथ के साथ, क्योंकि ऑप्शन 2 ईश्वर ने आपको बहुत सारे कामों के लिए चुना है। मतलब एग्जैक्ट मैं अगर देखूं तो यहाँ पे ऐसा नहीं कोई एक बड़ा सोल पर्पल, लेकिन छोटा 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 इतना कुछ आपको करना है। आप लोग दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनने वाले हो। आप लोग का जैसे ना एग्जाम्पल दिया जाएगा, देखो उस इंसान को, तो वैसी एनर्जीज मैं देख रही हूँ कि आप लोग दूसरे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनोगे, मोटिवेशन बनोगे। बहुत सारे लोगों को आपका एग्जाम्पल दिया जाएगा, तो आप वो एग्जाम्पल सेट करने वाले बनोगे आपकी फैमिली में, आपके परिवार में। तो ये चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। देखते हैं और भी यहाँ पे कार्ड्स ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए और क्या कुछ है। गो आउटसाइड, ओके भाई, आप लोग एक्सप्लोर ज़रूर करा करिए थोड़े थोड़े टाइम बाद आप कहीं ट्रिप पे जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, बिकॉज एक्सप्लोर करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी नॉलेज को, अपनी विजडम को एक जगह तक सीमित नहीं रख सकते, आपको उसको अपग्रेड करना पड़ेगा, आपको उसको बढ़ाना पड़ेगा ही। तो आप लोग कहीं ना कहीं ये भी आपका एक पर्पस है कि आप बहुत ज़्यादा अपने एक्सपीरियंस से सीख रहे हो। आप लोग डिफरेंट कल्चर्स को जान रहे हो। आप लोग अलग अलग तरीके के जैसे लोगों से बातचीत कर रहे हो, उनके रहन सहन को, उनके तौर तरीके को, उनके रिचुअल्स को, उनकी मान्यताओं को जैसे जान रहे हो, देन इकट्ठा मिला जुला अपना एक सार निकाल रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये भी आप लोगों का एक लाइफ पर्पस है। साथ में यहाँ पे लीफ ऑफ फेथ का कार्ड है। तो लाइफ में आपको बहुत बारी रिस्क लेने पड़ेंगे, तो रिस्क लेने से डरे नहीं, बस आगे बढ़ना है, ये याद रखें, ठीक है ना। और अपने दिल की सुने भाई, अपनी इंट्यूशन की सुने। ये तो आपका गॉड गिफ्ट है कि आपको बहुत अच्छी इंट्यूशन मिली होगी, लेकिन आप अपने लिए नहीं यूज करते हो। आप दूसरों को तो सलाह देते हो, दूसरों को गाइडेंस देते हो, लेकिन अपने लिए वो इंट्यूशन यूज नहीं कर पाते ना। ऐसा बहुत बारी होता है हीलर्स के साथ, अक्सर ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब आप उस इंट्यूशन को अपने लिए मोल्ड करें। आपको इस तरीके से अपनी इंटेंशंस को सेट करना है कि मेरी इंट्यूशन मुझे मेरे आगे के पाथ के लिए गाइड कर रही है, यही परमात्मा की आवाज़ है। इस तरीके से आपको थोड़ा सा अपनी इंटेंशंस को सेट करना है, और फिर आपकी इंट्यूशन आपकी भी हेल्प करेगी, ठीक है। चलिए और देखते हैं यहाँ से और क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है।
ग्रेटफुल ऑप्टिमिज्म, जॉयस व्यू ऑफ द फ्यूचर। ऑप्शन 2 एक चीज़ यहाँ पे ये है कि अपनी लाइफ में फ़न को कभी नहीं छोड़ें, ठीक है? एन्जॉयमेंट को, फ़न को, एंटरटेनमेंट को कभी नहीं छोड़ें, बिकॉज़ ये भी आपके लिए एक आपके, अगर मैं बात करूँ थोड़े से पिछले लाइफ टाइम्स जो होंगे ना, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहे होंगे। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, सब कुछ मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जितना मुझे यहाँ पे पता चला है, तो ये जन्म जैसे आपकी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी लाइफ को एंजॉय भी बहुत करूँ, मैं खूब घूमूं फिरूं, मेरे पास अच्छी फैमिली हो, मेरे पास अच्छे दोस्त हों, तो यहाँ पे आपने एंजॉयमेंट को, एंटरटेनमेंट को कभी भी नहीं रोकना है। आपको वीक में अपने लिए एक दिन निकालना है जहाँ पे आप खूब घूम रहे हो, मस्ती कर रहे हो, ठीक है ना? उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो जिनके साथ आपको अच्छा लगता है, जिनके साथ आपको खुशी मिलती है। ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। मैं आप लोग को एक बात बोलूँ, आप लोग सुबह-सुबह उठ के ना हँस लिया करो। जैसे आपने देखा भी होगा, बहुत सारे लोग जब योगा वगैरह करवाते हैं तो वो हँसने का भी एक आसन करवाते हैं, जहाँ पे वो ज़ोर-ज़ोर से हँसने को कहते हैं। तो बस वैसे ही लाफिंग थेरेपी आप लोगों के लिए बहुत सूट करेगी, और आप लोग देखोगे कि अगर आप सुबह-सुबह थोड़ी देर के लिए बस ज़ोर-ज़ोर से हँस लोगे, तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव जाएगा, काम करने में आपका मन लगेगा और आप लोग खुश रहोगे, ठीक है? और एक और कार्ड देखते हैं, ऑप्शन 2, लॉस, लैक, फियर, विक्टिमाइजेशन। जो जिस चीज़ की आपके जीवन में कमी है ना, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, उसी को पूरा करना है, वही आपका पर्पस है भाई, इसीलिए आपने ईश्वर को चुना है। कहते हैं ना कि कुछ भी जो होता है वो बेवजह नहीं होता, हर किसी चीज़ के पीछे किसी ना कुछ रीज़न ज़रूर होता है। यूनिवर्स में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता है। तो वैसे ही यहाँ पे कहा जा रहा है, तो अपने लॉस को अबंडेंस की एनर्जीज के साथ ट्रांसफॉर्म करना सीखिए, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। विक्टिम मेंटेलिटी में आप लोग चले जाते होंगे, ऑप्शन 2, मैंने सबके लिए इतना किया, मैंने उसके लिए इतना किया, उसने मेरे साथ ऐसे किया, ये हुआ वो हुआ। यहाँ पे ऑप्शन 2 ये कहा जा रहा है कि अपने विजन को ब्रॉड करो, ठीक है, मदद करो एंड लेट को कर दो। आपकी मदद ईश्वर करेंगे, आप भगवान जी से अपनी मदद की एक्सपेक्टेशंस रखो। आप इस जीवन में खुश रहने आए हो, एंजॉय करने आए हो, ऑफ कोर्स आपका पर्पस भी है, उसको भी पूरा करने आए हो, लेकिन विक्टिम मेंटेलिटी में मत जाया करो, जजमेंट्स लोगों के लिए मत दिया करो। बहुत जल्दी अगर आप लोग दूसरों को भी जज करने लग जाते हो, तो उस चीज़ से आप लोगों को थोड़ा सा बचना है, ठीक है? चलिए और देखते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस, ऑप्शन 2, शेयर योर वॉइस, कम आउट ऑफ द केव, परसिक्यूशन, एक्सप्रेशन। यस, मैंने कहा कुछ लोग यहाँ पे अपनी किताबें लिख सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं, अपने अपने जैसे कुछ लोग आपने देखे नहीं है, यूट्यूब पे आजकल बड़ा ही चल रहा है, कुछ लोग ब्लॉग्स बना रहे हैं, लेकिन उसको ही किसी इस तरीके से जैसे आप लोगों को मोटिवेशन दे रहे हो, ठीक है, मैंने एक एग्जांपल के लिए बता दिया है, बाकी अब आपने देखना है कि इस काम को आप किस तरीके से एग्जीक्यूट करोगे। एक अच्छा लाइफ स्टाइल आप लोगों को दिखा रहे हो, आप अपनी वॉइस को लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, ठीक है? आपके पास कोई एक टॉपिक है जिस टॉपिक को लेकर आपके अंदर बहुत सारी नॉलेज है, विजडम है, आप उसको लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, चाहे तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो, या फिर से आप एक टीचर हो तो आप अपने स्टूडेंट्स के साथ कर रहे हो, या आप अपनी कंपनी, आप एक बॉस हो तो आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कर रहे हो। किस तरीके से आप शेयर कर रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करिए, ऑप्शन 2। इसीलिए आपने इसीलिए ईश्वर ने आपको इतनी विजडम देके भेजा है, इतने गॉड गिफ्ट देकर भेजा है। टेक ए ब्रेक, ए लाइफ्स वर्क नॉट ए सीजन, गेट ऑफ द ट्रेडमिल। ये देखो एक चीज़, ऑप्शन तो यहाँ पे ये भी है कि आप कोई काम करने की मशीन नहीं हो, ठीक है? आप लोग ज़रूरत से ज़्यादा, मैंने कहा, काम को ले लेते हो, तो काम को बांटना सीखो, काम को किस तरीके से मैनेज करना है वो सीखो। ज़रूरत से ज़्यादा काम करोगे तो एग्जॉस्ट हो जाओगे और फिर किसी काम में मन नहीं लगेगा। तो अपने काम को सिस्टमेटिक तरीके से करना सीखो, और बीच बीच में ब्रेक की भी आपको नीड रहेगी, तो ब्रेक ज़रूर लिया करो, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर है। चलिए लास्ट देख लेते हैं यहाँ पे इस डेक से कुछ एक्सटर्नल मैसेजेस, गाइडेंस जो भी आता है। ओह माय गॉड, ऑथर यहाँ पे
सीरियसली कुछ लोग अपनी किताब लिखने वाले, ये मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। सो भाई मुझे ज़रूर बताइएगा, जब भी आप अपनी किताब लिखें एक कॉपी मेरे पास ज़रूर भेजना। मुझे बहुत खुशी होगी जान के कि इतने अच्छे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए एक और कार्ड देख लेते हैं। टॉक टू योर एंजल्स। यस यस, यही मैं कहना चाहती थी कि आप अपने गिफ्ट से दूसरों की हेल्प करते हैं, लेकिन अपने लिए गाइडेंस खुद भटकते हो, अगर मैं ऐसे क्लियरली बोलूँ तो यहाँ पे आपकी सारी परेशानियों का हल जो है वो आपके ही अंदर है, आपकी ही विद इन है। आप एंजल से कनेक्ट करना सीखें, आप अपनी इंट्यूशंस की सुनना सीखें, आप डिवाइन से और एंड और ज़्यादा कनेक्ट करें। ठीक है। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोग की रीडिंग। आई एम श्योर आपको हेल्प मिली होगी। लाइक ज़रूर कर देना रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फीडबैक ज़रूर शेयर करो। भैया इतनी अच्छी अच्छी रेटिंग्स हो रही हैं तो फीडबैक ज़रूर शेयर करो, आपको कैसी लगी, क्या कुछ रेजोनेट किया, क्या कुछ आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे इन्फ्लुएंसिंग लगा, अच्छा लगा। ज़रूर से अपने फीडबैक शेयर करिएगा, ठीक है। एंड साथ में अगर आप क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों के ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।